Good morning, student. Welcome to again in physics class. Dear students, in previous videos, this is the lecture number 3. In previous video, we have studied about the elastic behaviors, plastic behavior, and some related definitions. After that, we have discussed about the strain and the types of the strain. Now it is the turn of another topic, that is the stress. So, start the topic of stress. स्ट्रेस। उससे पहले मैं छोटी सी एक बात शेयर करूंगा आपसे। मैंने एक चीज कहा था कि सपोज ये कोई स्प्रिंग या कोई भी ऐसा बॉडी है जो यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का है, ये इसका एक्चुअल लेंथ है। इसको थोड़ा सा मैं अलग कर, एक बार तो मैंने कहा कि इसको मैंने बढ़ा के एक्सपेंड किया और कुछ इस तरह से ये, तो इधर भी बढ़ा दिया, इधर भी बढ़ा दिया, यानी इधर फोर्स लगाया एक्सटर्नल, इधर फोर्स लगाया एक्सटर्नल, तो अंदर जो इंटरनल फोर्स जनरेट हुआ ये, और ये इधर से भी, दोनों तरफ से इनसाइड की तरफ ये इंटरनल फोर्स जनरेट हुआ। या फिर सपोज इसी को ये कहता कि मैंने दोनों साइड से कंप्रेस कर दिया, ऐसे, तो एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल ये दोनों साइड से ऐसे लगाया, कंप्रेस किया, तो जो फोर्स इसके बाहर की तरफ इधर जनरेट हुआ एफ, बाहर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, जो इसको एक्सपेंड करके इसी पोजीशन में लाएगा। तो इस फोर्स की बात कर रहा हूं, इस फोर्स की बात कर रहा हूं। ये फोर्स क्या कहते थे, इसको रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स याद रखना। सी, और रीस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू एफ एक्सटर्नल के बराबर ही होता है। रीस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ये कंटेंट इसमें मेन है, इसलिए मैंने पहले इस कंटेंट को रिपीट किया है, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ। तो स्ट्रेस किसको कहते हैं, देखो स्ट्रेस क्या होता है, द रीस्टोरिंग फोर्स पर unit area. The restoring force per unit area is known as stress. उसे स्ट्रेस कहेंगे। That is stress equal to restoring force अपॉन एरिया। ठीक, अब रीस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए इसको लिखने में कहीं दिक्कत नहीं कि स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। चलिए, इट इज स्केलर, पहले तो ये डिफाइन करते हैं, स्केलर क्वांटिटी एज प्रेशर, क्योंकि ध्यान करो प्रेशर का फॉर्मूला भी यही था, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, और इसलिए यूनिट भी सेम होगा। सो इट्स एसआई यूनिट एज, हाँ जी बोलिए, देखो न्यूटन तो हो गया फोर्स का, अपॉन एरिया का मीटर स्क्वायर,
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस। सो स्ट्रेस लाइक दैट द प्रेशर, सेम प्रेशर की तरह होता है, जिसे फोर्स पर यूनिट एरिया कहते हैं। बट एक्चुअल ध्यान रखना है कि फोर्स ये एक्सटर्नल वाले को नहीं कहेंगे, फोर्स तो इसको कहेंगे जो इंटरनल लगा हुआ है, जो इंटरनल डेवलप हो रखा है। ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया को तो हम थ्रस्ट और प्रेशर कहते हैं। फॉर्मूला सेम है, सीधे सेम फिजिकल क्वांटिटी है, बट ये तो सॉलिड में है। हमने प्रेशर तो पढ़ा है किसमें, फ्लूइड्स में पढ़ेंगे, अगला चैप्टर प्रेशर का ही आएगा, उसमें पढ़ेंगे। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया और फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। वो जैसा यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्यों नहीं लिख लें, डायमेंशनल फॉर्मूला देखो यही लिख देता हूं, जगह है खाली। डायमेंशनल फॉर्मूला, हाँ जी बोलिए। फोर्स का याद है, भूल गए? देखो फोर्स का यहां लिख लिया करो, कभी ध्यान नहीं रहे तो। क्या लिखा है, फोर्स, फोर्स होता है बेटा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है, एरिया मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर ऊपर ले जाओ तो क्या आएगा, केजी तो एज इट इज, ये मीटर की पावर 2 है और ये 1 है, केजी सॉरी मीटर कितना बचा बेटा, -1 बचेगा ना, ये 2 पावर है और ये 1 है, 2 में से -1 किया, -2 में से 1 किया, ठीक है। और बेटा सेकंड -2 चेक कर, ये सेकंड पावर ऊपर चला गया, तो देखो क्या आएगा, केजी का m1 l-1 और t-2 ml -1 t-2। दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर का भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही है, देख लीजिए एक बार, न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट इज मीटर -1 हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ये आ गया क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द स्ट्रेस। ठीक, तो जैसे हमने कुछ टाइप्स स्ट्रेन के पढ़े थे, मैं अलग रख जाता हूं, चाहो तो स्क्रीनशॉट कर दो। जैसे कुछ टाइप हमने स्ट्रेन के पढ़े थे, वही सेम सिमिलर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस भी होता है। तो अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस को भी सेम वैसे ही डिफाइन करना है, बड़ा क्रिटिकल टॉपिक नहीं है, सिंपल टॉपिक है, कहीं ऐसी दिक्कत है नहीं किसी भी, ठीक है। चल हाँ जी, अब अगले कंटेंट पर आ जाता हूं। मैंने कहा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस, चलिए देखिए, सबसे पहला स्ट्रेस के लिए फर्स्ट, पहला क्या लिखा था हमने उसमें, स्ट्रेन में क्या था, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक, वैसा ही सिमिलर इसमें। सबसे पहला है देखो इसमें नॉर्मल स्ट्रेस, ए नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। और नॉर्मल स्ट्रेस में देखिए, एक मिनट, हाँ नॉर्मल का मतलब समझते हैं, परपेंडिकुलर होता है, इट इज परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, it is perpendicular force per unit area, that is normal stress equal to perpendicular sign, perpendicular force upon area। अब परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो, फोर्स तो फोर्स ही रहेगा ना, तो फोर्स अपॉन एरिया फॉर्मूला रिमेन सेम, बट इट इज ऑल्सो ऑफ द टू टाइप्स। तो इसके छोटे छोटे दो टाइप और होते हैं, नंबर फर्स्ट, और नंबर फर्स्ट पर ले लेता हूं मैं, इसमें देखिए क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव। एक तो है टेंसाइल, TENSIL,
टेंसाइल स्ट्रेस है। तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेस कब कहेंगे, जब फोर्स पर यूनिट एरिया अलोंग द लेंथ लगेगा। कैसे, सपोज मैंने कहा इस तरह का ये कोई भी बॉडी है, ये ठीक, अब फोर्स पर यूनिट एरिया ऊपर से भी लगा, फोर्स पर यूनिट एरिया इधर से भी लगा, तो एरिया तो इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो गया, और ये भी फोर्स लगा हुआ है और इधर से भी फोर्स लगा हुआ है। लेकिन ये सरफेस के जैसे मान लो ये ले लिया ना, अब इस पर मैंने देखो ये फोर्स लगाया, ये परपेंडिकुलर फोर्स, ये परपेंडिकुलर फोर्स, नॉर्मल स्ट्रेस इसी को कहते हैं। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, तो इसे क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। यानी इफ फोर्स एक्सर्ट, अगर फोर्स एक्सर्ट हो रखा है परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बॉडी अलोंग लेंथ, लेंथ देखो ये इधर अलोंग लेंथ लगा है तो ये लेंथ है, ये इधर अलोंग लेंथ लगा है, अलोंग लेंथ नॉन एज टेंसाइल स्ट्रेस, दैट इज फॉर्मूला वही रहेगा क्या, फोर्स अपॉन एरिया, टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू वही फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, देख लीजिए बड़े आराम से सामने कि टाइप्स ऑफ द स्ट्रेन जरूर है, टेंसाइल नाम है टेंसाइल, लेकिन होगा फोर्स अपॉन एरिया है। ठीक है, एक चीज और कर दे, देखो टेंसाइल स्ट्रेस था ना, हाँ एक काम और करना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें, ये कर दो जैसे फोर्स के डायरेक्शन चेंज कर देता हूं, ऐसे एक्सपेंड कर रहा है, खींच तो फिर भी रहेगा, एक्सपेंड कर रहा है। तो टेंसाइल स्ट्रेस में एक चीज और कहते हैं, इसी में इट इज इंक्रीज इज द लेंथ और वॉल्यूम। एक चीज थोड़ी सी ये अलग है, इसमें नोट कर देते। टेंसाइल स्ट्रेस पे ध्यान रखना है कि फोर्स जब भी लगेगा खींचने के लिए लगेगा, बट लगेगा फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, चलिए सॉरी, क्योंकि इसी का दूसरा अपोजिट टाइप है, देख लीजिए इसी का दूसरा अपोजिट टाइप है जिसे कहते हैं, देख ही देता हूं यही, कंप्रेसिव। ये तो था टेंसाइल, कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस में ध्यान रखना है एरिया या लेंथ जो भी है वो केवल डिक्रीज होगा। टेंसाइल स्ट्रेस में तो बाहर की तरफ ये लगा हुआ था ऐसे, ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ। इसमें या तो ये कहूं कि इस तरह से बॉडी है, ये ऐसे कंप्रेस कर रहा है इसको पूरे को ऐसे, और या फिर ये कह दिया कि ये वॉल्यूमेट्रिक बॉडी, इसको चारों तरफ से कंप्रेस कर दिया आपने ऐसे फोर्स लगा के, ये कंप्रेसिव, ये सब क्या है कंप्रेसिव। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, देखो इसे हटा देता हूं, देखो जी, देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेस, द फोर्स पर यूनिट एरिया फॉर decreases the
लेंथ और वॉल्यूम तो चाहे वॉल्यूम चेंज हो कितना, इससे मतलब ये वॉल्यूम चेंज होगा स्ट्रेन होगा, लेंथ चेंज होगा स्ट्रेन होगा, बट जो फोर्स पर यूनिट एरिया लगेगा वो स्ट्रेस होगा, कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस, उसे कंप्रेसिव स्ट्रेस कहेंगे। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फॉर्मूला एक ही रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया, उसमें कोई चीज नहीं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक, दीज बोथ आर द टाइप्स ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, ये दोनों के दोनों किसके टाइप पे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस के। ठीक है, अब आता है दूसरा टाइप है जिसे कहते हैं टेंजेंशियल, हटा रहा हूं इसे। टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस कैसे, जैसे टेंजेंशियल स्ट्रेन था ना ऑब्लिकल, वैसे कैसे, जैसे फिर वही डायग्राम में स्ट्रेन वाला बना दो, ये देखिए, तो ये फोर्स लगाया मैंने यहां से, ये थीटा एंगल पर एक्स डिस्प्लेस होकर इधर आ गया, ये लेंथ कितना था एल, तो ये थीटा, ये डिस्प्लेस होकर इधर आ गया, कितना थीटा है, इट इज ऑल्सो थीटा, ये डिस्टेंस क्या है, एक्स है। ठीक है, चलिए, तो इसे भी क्या कहेंगे, इट इज ऑल्सो फोर्स पर यूनिट एरिया along tangent, to surface, इस सरफेस पर लगा हुआ है। सो टेंजेंशियल स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट, ध्यान रखना है, रहेगा फोर्स पर यूनिट एरिया है, फोर्स पर यूनिट एरिया में कोई भी चेंज नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे के सारे क्या पढ़ लिए, स्ट्रेस और उसके छोटे छोटे टाइप्स पढ़ लिए सारे। तो पूरे स्ट्रेस में क्या पढ़ा, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सब में एक ही फॉर्मूला है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मैं दोनों टॉपिक का अगर इसमें एक छोटा सा कंक्लूजन अगर आपको दूं तो देखो क्या आएगा। तो पिछला टॉपिक आपने लिया स्ट्रेन का, पहला टॉपिक क्या, स्ट्रेन की बात कर रहा हूं थोड़े से। स्ट्रेन में पहला पढ़ा आपने डेल्टा एल ओवर एल, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। दूसरा पढ़ा हमने चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। तीसरा पढ़ा था हमने थीटा इक्वल टू एक्स ओवर एल, ये तो था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इससे कहा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसे कहा टेंजेंशियल स्ट्रेन। ठीक है, इसी के बराबर में दूसरा अब क्या पढ़ा हमने, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। लॉन्गिट्यूडनल में भी यही था, लॉन्गिट्यूडनल में दो पढ़े थे, लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेसिव। इस लॉन्गिट्यूडनल को बेटा टेंसाइल कहा था, यही टेंसाइल भी होता है, लॉन्गिट्यूडनल भी होता है। कंप्रेसिव में भी क्या पढ़ा, फोर्स अपॉन एरिया। इसमें इंक्रीज होता है, इसमें डिक्रीज होता है, ये बताया था कि कंप्रेस तो डिक्रीज करने को कहते हैं,
और है तो ये भी स्ट्रेस, फिर ये भी स्ट्रेस पढ़ा तीसरा, ये भी क्या था, फोर्स अपॉन एरिया, ये किसमें था, टेंजेंशियल में था, टेंजेंशियल स्ट्रेस पढ़ा था, ठीक है ना, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ये सारे। तो ये टर्म हमारा एक टर्म, मतलब इस चैप्टर में जो पहली डेफिनेशन थी वो थी इलास्टिसिटी, इलास्टिक बिहेवियर। उसके बाद फिर पढ़ा हमने स्ट्रेन और स्ट्रेस। तो पूरा चैप्टर ये दो टॉपिक है जिन पर चलेगा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। तो चलिए यहां इस लेक्चर को तो अभी ओवर करते हैं। अगले फोर्थ लेक्चर में आपको मिलेगा इनके आपस के रिलेशंस। तो तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। Well,